क्या हो जाता? अरे जा मेरी बात मान, चली जाए यहाँ पे। स्वामी ऐसा मत करिए। और आप जानते हो कि जैसे राधा बेटी है उसी तरह ये भी बेटी है। आपको शर्म नहीं आई? अगर राधा बिटिया का नाम लिया ना तो खोपड़िया घूम गई तो तू दुनिया से घूम गई। कुछ भी हो जाए यहाँ से निकल। जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी तो इस लड़की को साथ लेकर मैं जरूर जाऊंगी। चल कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस लड़की को साथ लेकर ही जाऊंगा। कहाँ को जाएगी? मैं घर जाऊंगी, यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं जा रही हूँ। लेकिन इसे यहाँ छोड़ दे तू जा। अरे मैं इसे भी साथ लेकर जाऊंगी। साथ में लेकर जाएगी? मार डालूंगा तुझे। लेकिन भी हो जाए नहीं मानेगी तू। ये ले नहीं जाएगी। कबाब में हड्डी बने। राधा को बुलाना चाहिए। राधा नगर कहाँ चली गई होगी? घर पे है या कॉलेज से आई कि नहीं आई? अरे राधा बेटी, राधा बेटी कहाँ चली गई है? अब तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। राधा बेटी की परीक्षा हो रही है, परीक्षा देने गई है। अभी कॉलेज से नहीं आई? अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा। जरा मोबाइल लेकर आ, मेरा मोबाइल लेकर आ, मोबाइल लेकर आ। टीली लीली हठार डार भज भज हेलो टोटनो टोटनो। कहाँ कहाँ को मिलाया? हाँ कर्जा पर के भाई से निकलना है, क्रेडिट कार्ड वाले का लाना। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं, अरे मैं उस नंबर पर संपर्क करने के लिए तुम्हें 9 महीने के लिए अंदर जाना होगा। अरे दादा अंदर न करो। जिस नंबर पे आप कॉल करना चाहते हैं 9 महीने के लिए अंदर किया जा रहा है तुमको। पागल हो गया? मैंने तुझसे कहा नंबर मिलाने के लिए? और थाने को फोन मिला, थाने को। अगर तूने थाने को फोन मिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कर तू, मैं वो मेरा दोस्त रहता जसवंत सिंह, जी जी उसके पास फोन मिला मिला फोन। हेलो कामदेव भाषणी के हेलो कामदेव भाषणी के आपको फोन करता है। अरे मैं बोल रहा हूँ यार ठाकुर। ये सारी पुलिस की नौकरी ऐसी होती न दिन में सकून न रात में सकून। 12 बज गया, हम उनके बाप के गुलाम हैं जो बांदर को साले रात को फोन करते हैं। अरे यार मेरी बीबी का खून होगा और कातिल अभी यहीं पर मौजूद है। सर किसी ने फोन किया, वो कह रहा मेरी बीबी का खून हो गया। अरे साहब को फोन दे, अपने साहब को फोन। किसका फोन हो गया? मेरी बीबी का। तुम्हारी बीवी का खून पड़ी है। सर इसके तो गोली लगी। ओह ऐसी। ठाकुर साहब तुम्हारी पत्नी का खून हो गया, क्यों? ये खून किसने किया है? इसी लड़के ने मारा है। इस लड़की को यू आर अंडर। लड़की आगे भाग। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम आरती बाई। तुम्हारा नाम आरती बाई है जी। और तुम पैसे से एक तबायब है, क्यों? जी साहब। कोठे पर पैसा अगर नहीं कमा पाई तो ठाकुर साहब की पत्नी का खून कर दिया। नहीं साहब, हमने ये खून नहीं किया है। आपने ये खून नहीं किया है? हाँ। ठाकुर साहब का कहना है कि तुमने इसका खून किया। ठाकुर साहब झूठ बोलते हैं। इंस्पेक्टर साहब मेरा विश्वास कीजिए, हमने ये खून नहीं किया है। ठीक है पीछे
ठाकुर साहब आगे बढ़ो। ये लड़की तो बतला रही है कि खून ठाकुर साहब ने किया है। हाँ यार, खून मैंने ही किया है। अरे वो कहते हैं कि यार मैं इसके साथ में वो, अरे वो हो जाएगा किसी तरह से, इसको अंदर कर तो साली। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। आरती भाई आगे बढ़ो। मैं मानता हूं कि ठाकुर साहब ने खून किया, तुम्हारी आंखों के सामने किया, जी लेकिन ठाकुर साहब ने अपनी पत्नी का खून किया तो कैसे किया? इंस्पेक्टर साहब, आप पहले मुझसे वादा कीजिए कि ठाकुर साहब ने जिस तरह से खून किया है हम आपको बता दूंगी तो हम मुझे छोड़ देंगे। देखिए आरती भाई, कानून हर इंसान के लिए बना है, और अगर तुमने देखा है तो कानून तुम्हारी मदद करेगा, ये मेरा वादा है। जरूर बतलाऊंगी। ये पिस्टन ठाकुर साहब के कमर में लगा था और ठाकुर साहब ने ऐसे निकाला और ऐसे गोली चला दिया। कौन गया काम? ओए शुक्ला, लोगों से रात के हाथों में हाथ पड़ी और ले चल थाने, क्योंकि मुझे यही सबूत चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे इंस्पेक्टर साहब। मैं बेगुनाह हूँ, निर्दोष हूँ, खून नहीं किया। कानून को चाहिए सबूत और गवाह। सबूत ये हमारे सामने है और गवाह हमारे ठाकुर साहब है। और तुम्हें फांसी होगी, फांसी, और तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब तुमने ये क्या किया? मैं बिल्कुल निर्दोष बेगुनाह हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इंस्पेक्टर साहब, के भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुप्सु नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। ओ पुप्सु नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना। ठाकुर साहब, आपने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया, मगर हमारा पेमेंट हमारे क्वार्टर पर पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा तुम जानते हो। अरे पैसा मिल जाएगा मेरे दोस्त, तो क्यों परेशान हो रहे हो? हैं? लेकिन एक काम अभी बाकी है। वो कौन सा था? इस लड़की का चालान नहीं करना, चार्जशीट मत बनाना। क्यों? क्यों? अरे इस लड़की के लिए हमने अपनी बीबी को गोली मार दिया। यानी इस लड़की के लिए तुमने अपनी बीबी का खून किया। और काम तो भी अधूरा, बाकी काम हुआ कहाँ है? मैं समझ गया। कल मैं थाने आऊंगा सुबह 10 बजे। ठीक है, ठीक है। इसकी जमानत के कागज लेकर आप हमारी जमानत में इसे रिहा करेंगे, ठीक है, और आपका पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। मैं चल रहा हूँ। कल सुबह आ जाना। ठीक है, कल सुबह आऊंगा और तुझे छुड़ा कर आरती ले चलूंगा। हाँ। शुक्ला जी, देख मैंने इसके घर कई बार गया। अच्छा एक बात बताओ साहब, और हमरे दिमाग साहब एक बात बताओ, क्या हुआ रे? तू पागल है? देख तुम यार पुलिस वाली हो। नहीं जींस हो, जींस हो, जींस हो। मेरी बात सुन, तुम लोग 10 साल का है, इतनी हाली बना ले। बताओ बेचारी लौंडिया फंसा दे से पहले। मैं जो कह रहा, मेरी बात सुन। इसकी लौंडिया जो राधा है ना, अरे जब से मैंने उसे देखा है लौंडिया को, अरे उसकी सूरत मेरे दिल में उतर गई है। ओ माय डियर,
वो मिले तो कैसे मिले? नमस्कार नमस्कार। इंस्पेक्टर साहब, ये रहे आरती के जमानत के कागज। अरे उसकी जमानत अदालत से हो चुकी है। तो ये है आरती की जमानत के कागज। क्यों? जी हाँ। देखो ठाकुर साहब, देखो ठाकुर साहब, मैं आरती को तू चल पहले आरती को लेकर हम अदालत में बात करते हैं। अब बताओ। उसे मैं रिहा कर दूंगा, मगर एक हमारी शर्त है। कौन सी शर्त तुम्हारी है? तुम्हारी बेटी जो राधा है, हाँ राधा है। उसकी शादी मेरे साथ करनी होगी। पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग बताइए। अरे वो हमारी बेटी है, ठाकुर भैरव सिंह की। शादी कर लेंगे। ठाकुर भैरव सिंह की? तो इतना याद रखना ठाकुर भैरव सिंह, तुम्हारे हर गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है। अगर हमसे छेड़खानी करोगे तो तुम्हें डायरेक्ट फांसी होगी, फांसी। तो साला उल्टा बोल रहा है। अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो हम आपसे वादा करते हैं कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। इधर आ, इधर आ। जब हम दोनों रिश्तेदार हो जाएंगे तो गैर कानूनी काम करने में मजा ही दूसरा आएगा। ये बात है। नोटों की बौछार होगी। दोस्त पैदा देना तुम्हें जमोगो नहीं। पागल हो गया है? अच्छा ठीक है। शुक्ला जी, आरती बाई को लाए। देखो आरती भाई, तुम्हारी जमानत मंजूर हो चुकी है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जमानत किसने कराया और क्यों कराया? तुम्हारी जमानत ठाकुर भैरव सिंह ने कराई है। क्या? जी हाँ। नहीं जाऊंगी इनके साथ, नहीं जाऊंगी। भगवान के लिए मुझे यही मर जाने दीजिए। आखिर में अब क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मैं ठाकुर साहब के साथ नहीं जाऊंगी, उनकी जमानत से नहीं जाऊंगी। देखो आरती भाई, ठाकुर साहब बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। उस दिन वो नशे में थे, ऐसा हो गया। और देखो वो अपनी करने में पछता रहे, इसलिए तुम्हारी जमानत कराने आए हैं। अगर ये बात है तो मैं ठाकुर साहब से खुद बातें करना चाहती ठीक है, हूँ। बात कर लीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मेरी जमानत क्यों कराई, उसकी क्या जरूरत थी? देखो आरती, मैं कल नशे में कुछ ज्यादा था, इसलिए नशे की हालत में कुछ गड़बड़ हो गया। और जब मेरे होश आया तो मैंने सोचा मेरी जरा सी गलती से एक लड़की को उम्र भर की सजा हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी जमानत करा दूं, बस। और कैसे विश्वास कर लूं तुम्हारी बातों पर? अच्छी तरह से मुझे याद है तुम्हारी वो घिनौनी बातें, और तुम्हारी वजह से मुझे जेल में रहना पड़ा। अरे मैं कहता हूँ ना, वो क्या कहते हैं यार, मैंने दारू पी ली थी यार। अगर आपने उस दिन दारू पी ली थी, आज तो ठीक है। इस कानून के सामने आज भरी अदालत में मुझे बेटी कह के पुकारे और कहो कि बेटी जो कुछ हुआ सब अनजाने में हुआ, तब मैं तुम्हें माफ करूंगी, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये क्या है? ये कहती है कि सारे ये ज्यादा बजवा से हुआ। इन नगाड़ा हारमोनिया ले ली। कौनो सिद्धाऊ के तलवा तह के बजावे जाए। लड़की कहती है कि समाज के सामने मुझे बेटी कहो। अब का को कहेस तो होई नहीं। हाँ ये बात सही कहता है, बेटी कहने से कोई बेटी तो होगी। सही बात। नाक के आगे टट्टी लगा दे। खाओ ना, पागल हो गया यार है? महिमा घुस तो जाए ना। आज मैं इसे बेटी कह देता हूँ, कह दे। और उसके बाद में चल चल तू, मैं कहता हूँ चल 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 चल।
ठीक है भाई, अगर आप यही सोचते हैं कि मैं समाज के सामने तुझे बेटी कहूँ तो वो क्या कहते जैसे भाई मेरी बेटी राधा। सुनो कानूना ना हुक्म। अरे भाई कानून के सामने कह रहा हूँ, तो वही की बात बतला रहा हूँ। जैसे मेरी बेटी राधा और जैसे आरती। हाँ, ऐसा ये बात ठीक है, अब तो मेरे साथ चलिए। ए, लड़की चलो पिताजी, अब कानूना के तौर पे हमें तुम्हारी बातों पे विश्वास हो गया कानून के तौर पे आप इनकी और बेटी चलो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। क्यों बताओ। अब हमारा काम बन गया। एक बात बताओ, क्या बात है? एक लौंडिया चक्कर में दूसरी लौंडिया का मौत के मुंह में छोड़ दे। पागल है। तुम यार आदमी नहीं आओ साहब। आ मेरे साथ आ। आओ मेरे साथ। पिताजी क्या बात है? ये तो बहुत घना जंगल है और अजीब अजीब के जानवर बोलते हैं यहाँ, मुझे बहुत डर लगता है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, इस रास्ते से हम लोग अपनी हवेली तक जल्दी पहुंच सकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये रास्ता चलते हैं। आओ चलो चलते हैं, चलो। बेटी stop! अरे इसी तरह से मेरे सीने से चपकी रहो मेरी जान। साहब अभी अभी कानून के सामने वादा करके आए हैं और बड़ी अदालत ने मुझे बेटी कहा है, तुरंत भूल गए। आप कैसे इंसान हैं? मैं और तुझे बेटी कहा? आरती बाई, हाँ जैसे डाकू लोग तिजोरी का ताला तोड़ देते हैं, उसी तरह से हम ठाकुर लोग अपने वादे तोड़ देते हैं। तुझे याद है, तेरे लिए हमने अपनी बीबी को जान से मार डाला। नहीं, किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए। हाँ? और आज इसी बियाबान जंगल में, अरे हम तेरे साथ हनीमून मनाएंगे। आओ आओ मेरी जंगल जलेबी, अरे मेरे सीने चले। नहीं भगवान करिए, ऐसा मत करिए, हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। नखरा दिखा रही थी साली, बहुत गर्म थी यार, बहुत गर्म लगने लगे। अब यहीं पर चिल्लाओ, तुम मर जाओ, कोई फर्क नहीं, भैरव सिंह चलता अपनी हवेली को। क्या है? मक्खी लग रही, मक्खी लग रही। अबे चल वहीं पर रब्बी जल्दी स्नान कर लेते हैं। ये काम और बता दियो। तुम तो काम निकाल लियो। साथी देखो ये लड़की कौन सी? क्या ये जिंदा है अभी? कौन? बेटी आरती, तुम